भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 और श्लोक संख्या 54। सब लोग मेरे पीछे बोलें। तो पुस्तक तो सबके पास नहीं है, लेकिन तो भी मेरे पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान के शब्द बहुत सरल हैं। ठीक है, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। भक्त्या तो नन्या शक्य। बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत है? बोलिए। भक्त्या तो नन्या शक्य। और तोड़ करके बोलो, क्या? बोलिए। भक्त्या तो नन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं चापरन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन। सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतने सरल तो शब्द हैं भगवान के। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं चापरन्तप। सब लोग बोलना। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं चापरन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं चापरन्तप। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? एक एक शब्द मेरे पीछे बोलिए। भक्त्या, भक्ति से, तो लेकिन अनन्या सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित शक्य संभव अहम मैं एवं विधा इस प्रकार अर्जुन ही अर्जुन ज्ञातुं जानने द्रष्टुं देखने च तथा तत्त्वेन वास्तव में प्रवेष्टुं प्रवेश करने च भी परंतप हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो अब हम गीता में जो शुरू में प्रार्थना है उसका पाठ करेंगे। आप लोग
मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब श्लोक समझेंगे फिर से। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विद्योधन। किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा मुझको इस प्रकार से जाना जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम, जाना भी जा सकता है और मुझे देखा भी जा सकता है और मेरी लीला में प्रवेश भी किया जा सकता है। तीन कार्य कैसे हो सकते हैं? केवल भक्ति। अब वो भक्ति कैसे हो? अनन्य भक्ति के द्वारा, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है ना। क्या कृष्ण को केवल कैसे समझा जा सकता है? अनन्य भक्ति योग द्वारा, अनन्य भक्ति के योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में भी इससे स्पष्ट दिया कहते हैं। स्पष्ट कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि कृष्ण को अगर समझना है तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। आप और दूसरे ज्ञान से या तपस्या से या दान से या वेदों के अध्ययन से नहीं समझ सकते। पिछले श्लोक में भगवान ने 4 बार नहीं 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 कहा था, है ना। 4 बार नहीं शब्द का प्रयोग किया था। क्या मैं ना तो वेदों के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ना तपस्या के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ना दान के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ना पूजा के द्वारा जाना जा सकता हूँ। तो भगवान ने 4 बार नहीं 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 शब्द का प्रयोग किया था। और यहाँ पर केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, तो केवल अनन्य भक्ति के द्वारा कृष्ण का दर्शन भी किया जा सकता है, कृष्ण को जाना भी जा सकता है और कृष्ण की लीला में प्रवेश भी किया जा सकता है
तो जैसे प्रभुपाद के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, है ना। उनका बहुत लंबा नाम है, लेकिन वो उसमें सबसे पहले क्या था, नित्य लीला प्रविष्ट। यहाँ प्रविष्टुम कहा कि प्रवेश किया जा सके। अनन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान की नित्य लीला में भी प्रवेश कर सकता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस श्लोक में भी इससे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। तो गीता की बहुत सी टीकाएँ हैं, गीता की बहुत सी टीकाएँ हैं, लेकिन अनन्य भक्ति के जो है विरुद्ध है। अनन्य भक्ति को छोड़ करके वो टीकाएँ कर रहे हैं, गीता की टीकाएँ कर रहे हैं, है ना, लेकिन अनन्य भक्ति से रहित टीकाएँ कर रहे हैं कि आप जो है गीता को समझ सकते हैं अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी विद्वत्ता के द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर भगवान क्या करें, नहीं, आप अध्ययन के द्वारा गीता को नहीं समझ सकते हैं। अनन्य भक्ति के द्वारा गीता को समझ सकते हैं, या भगवान को समझ सकते हैं, या गीता को समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रभु लिखते हैं कि कोई ये नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो माता के गर्भ से हुआ, माता के गर्भ से हुआ। तो आप कहेंगे माता के गर्भ से हमारा भी जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ, तो क्या अंतर है? ये अंतर है, क्या अंतर है? चतुर्भुज रूप में चतुर्भुज रूप में जन्म हुआ, चतुर्भुज रूप में जन्म हुआ उनका। हमारा चतुर्भुज रूप में जन्म हुआ था, 4 भुजाएं थी? नहीं, चतुर्भुज रूप में जन्म हुआ उनका, और चतुर्भुज रूप में 4 भुजाओं में भी धारण किए हैं शंख चक्र गदा पद्म, छोटे छोटे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है तो 4 भुजाएं भी छोटे छोटे हैं, और छोटे छोटे शंख चक्र गदा पद्म भी धारण किए हुए, और मुस्कुराते हुए जन्म हुआ। किसी का जन्म होता मुस्कुराते हुए, किसी का जन्म मुस्कुराते हुए गया। हर बच्चा क्वा क्वा बोलता है। क्वा का मतलब क्या है? मैं कहाँ पर हूँ, उसे पता ही नहीं मैं कहाँ, मैं कौन हूँ। भगवान मुस्कुराते, वो बातें भी कर रहे हैं। कोई बच्चा बातें करता है जन्म लेते हुए, बातें कर रहे हैं, और माता पिता को भी बता रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में भी तुम्हारा पुत्र बना था, और पिछले से पिछले जन्म में भी तुम्हारा पुत्र बना था, और किस जन्म में तुम क्या थे और मैं किस नाम से तुम्हारा पुत्र बना। तो तीसरी बार मैं पुत्र बना हूँ तुम्हारा। भगवान बता रहे हैं देव की वसुदेव को कि तीसरी बार मैं आपका पुत्र बना हूँ। तो ये अनन्य भक्ति के द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि भगवान जो है का जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य है। जो अनन्य भक्ति नहीं है ना, तो वे जो है कृष्ण को नहीं समझ सकते, कृष्ण को नहीं समझ सकते। वे कहते हैं कृष्ण का जन्म तो ऐसा ही हुआ जैसे हमारा जन्म हुआ, अपने माता पिता से कृष्ण का जन्म हुआ, अपने माता देवी की वसुदेव से उनका भी जन्म हुआ। क्या अंतर है ना? तो यहाँ पर प्रभु बताते हैं कि कोई ये नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। फिर 2 भुजाओं के बालक बन गए और नग्न बालक। 4 भुजाओं के जब बालक थे, 4 भुजाओं के बालक थे तो नग्न नहीं थे, पूरे वस्त्र आभूषण धारण किए और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। लेकिन जब भगवान 4 भुजाओं से 2 भुजाओं के बालक बन गए, तो 2 भुजाओं के बालक बन गए, तो अब जो है उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म नहीं है, वस्त्र भी आभूषण नहीं है, नग्न बालक। 2 भुजाओं के नग्न बालक भगवान बन गए। तो कैसे हो सकता है ये कि कोई बच्चा पहले 4 भुजाओं में जन्म ले और सब अपने वस्त्र आभूषणों के साथ जन्म ले, और फिर जो बाद में 2 भुजाओं का बच्चा और नग्न बालक बन जाए? ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं,
जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, ना हम वेदैर, वेदों के अध्ययन से ये बातें नहीं समझी जा सकती हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझी जा सकती हैं, है ना, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है, न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है? तपस्या। तो तपस्या के द्वारा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, लेकिन तपस्या के द्वारा जान सकता है अगर वो जो है विधि के तपस्या कर, विधि पूर्वक तपस्या करे, है ना। तो तपस्या की विधि होती है ना। उल्लिखित विधियों का यानी प्रामाणिक ग्रंथों में लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वो इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। जैसे कैसी तपस्या? उदाहरणार्थ कठिन तपस्या हेतु वो कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, और मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। ये तपस्या कैसी है? भक्ति योग की तपस्या। तो वेदों का अध्ययन भी करो तो भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करना। भगवान कहते हैं वेदों के अध्ययन से मैं नहीं प्राप्त होगा, लेकिन अगर भक्ति के ग्रंथों से आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भक्ति रहित तपस्या से आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भक्ति की तपस्या से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति की तपस्या क्या बताई प्रभुपाद ने? भक्ति की तपस्या है उपवास करना। किस दिन उपवास करना? हाँ, एकादशी को उपवास करना और जन्माष्टमी को उपवास करना, है ना। तो ये नहीं है कि नहीं जी हम तो जो है हर संडे को उपवास करते हैं, या हम तो जी सोमवार को उपवास करते हैं, हम तो मंगल को उपवास करते हैं। भक्ति की तपस्या ये नहीं है कि आप हर संडे को उपवास करें, हर मंडे को उपवास करें, या कुछ इस तरह से। भक्ति की तपस्या ये नहीं है। भक्ति की तपस्या है कि जन्माष्टमी को उपवास करना है, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, कभी भी आए। कुछ निश्चित नहीं कि किस दिन पड़ेगी जन्माष्टमी, है ना, या एकादशी को उपवास करें। एकादशी का भी ये नहीं है कि भाई संडे को पड़ेगी या मंडे को पड़ेगी, किस दिन पड़ेगी। जिस दिन एकादशी हो उस दिन उपवास करो। तो ये भक्ति की तपस्या के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को जान सकता है, खाली तपस्या के द्वारा कोई नहीं जान सकता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जहाँ तक दान का संबंध है, फिर न दान है। तीसरी बात भगवान ने कह दी, दान के द्वारा कोई मुझे नहीं जान सकता है। तो अब प्रभुपाद बताते हैं दान, जहाँ तक दान का संबंध है ये बात साफ है, उन कृष्ण भक्तों को ये दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। दान, अगर दान करना है तो कहाँ दान करना है? कृष्ण के भक्तों को दान करना है जो संसार भर में कृष्ण भावनामृत को फैला रहे हैं। ये दान, इस दान के द्वारा आप भगवान को समझ सकते हैं। ये नहीं, इस प्रकार का दान नहीं आपको करना है तो आप जो है कहीं तीर्थों में दान करते हैं, है ना, इधर उधर दान करते हैं। और ऐसे लोगों को दान करते हैं जो धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू, सुपारी, ये सब उनका चलता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान करते हैं, नशा करते हैं वो। तो इस प्रकार के दान से आप भगवान को नहीं जान सकते। अगर दान करना है तो किसको दान करना चाहिए? जो कृष्ण भावनामृत को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, उनको दान करना चाहिए, है ना। आगे, कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। अगर आप उनको दान करते हैं तो आपका जो दान है वो क्या है? पूरी मानवता के लिए वरदान हो जाता है। आपका जो दान है, उस दान के द्वारा आप जो दान करते हैं, तो उस दान के द्वारा जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान का मंदिर बनाते हैं, या ये पुस्तकें छापते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, या प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये क्या है? सबके लिए वरदान हो जाता है।
आपका जो दान है वो पूरी मानवता के लिए वरदान हो जाता है ना। आगे रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है। दान, अगर दान करना है तो सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान का संदेश, गीता का संदेश। ये जो भगवत गीता यथा रूप है, इसमें भगवान का संदेश यथा रूप में है, मतलब 100% ये भगवान का संदेश है, अपना संदेश नहीं है। इस अपने संदेश की कोई मिलावट नहीं है, 100% शुद्ध। अगर कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग के मेरी शरण में आओ, तो हम क्या कहते हैं? सब धर्मों का त्याग करके कृष्ण की शरण में जाओ। तो 100% कृष्ण का संदेश, इसमें हमने अपनी बात नहीं जोड़ी, है ना। तो अगर दान करना है तो क्या दान करना है? भगवान का संदेश या भगवत गीता की पुस्तकें और प्रभुपाद की और भी पुस्तकें हैं, उनका दान करो, वितरण करो, है ना। तो ये दान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? नमो महावदान्य। चैतन्य महाप्रभु क्या है? महाउदार, यानी बहुत बड़े दानवीर। क्या दान किया उन्होंने? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम का दान किया, इतना बड़ा दान। अब हम कृष्ण प्रेम का दान तो नहीं कर सकते, लेकिन तो भी हम कृष्ण का संदेश दे सकते हैं। तो कृष्ण के संदेश को लेकर के आप जो है अपनी बहुत बड़ी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण का संदेश अगर आपको मिल जाए तो उससे आपकी बहुत बड़ी रक्षा हो जाएगी। अगले जीवन में जो दुर्गति होने वाली है उससे आप बच जाएंगे, तो बहुत बड़ी रक्षा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया ये दान संसार का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है। कृष्ण भावनामृत के प्रचार में आप दान देते हैं, है ना। मतलब वही है कि पुस्तकों का वितरण किया जाए। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है ना। अब इज्जया यानी पूजा, 4 चीज़ें भगवान ने पिछले श्लोक में बताई थी। पहली बात है ना हम वेदों का अध्ययन, दूसरा दान, और तीसरा तपस्या। पहला है वेदों का अध्ययन, ना हम वेदेन न तपसा, दूसरा तपस्या, और तीसरा दान, और चौथा पूजा, है ना। तो यहाँ पूजा, अब पूजा के द्वारा भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो कोई लोग पूजा की अपनी विधियाँ बना लेते हैं, पूजा की अपनी विधियाँ बना लेते हैं। कोई कहते हैं हम सूर्य की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम काली की पूजा करते हैं। तो इससे भगवान नहीं प्राप्त होंगे। अगर पूजा करना है तो कैसे करना है? प्रभुपाद लिखे, यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, आप मंदिर में जाइए, वो भी मंदिर कैसे हो? वैष्णव मंदिर। वैष्णव मंदिर जो विष्णु तत्व, जन्म विष्णु तत्व की पूजा होती है। तो वैष्णव मंदिर में जाइए, वैष्णव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है। भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है। तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। ये जो मंदिर है, अगर आप मंदिर में भगवान को अगर नहीं देख पा रहे, आपको लगता है कि ये तो भगवान की मूर्ति हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि स्वयं भगवान है, तो भगवान की मूर्ति में भी जो है अगर आप नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपका नमस्कार प्रणाम जो है भगवान तक पहुंचता है। जैसे कि लेटर बॉक्स में आपने जब लेटर डाला तो वो जो है आपके मित्र तक पहुंच जाएगा। तो ये जो भगवान के मंदिर हैं, ये अर्चा विग्रह है, अगर आप इनको भगवान साक्षात नहीं समझ पा रहे तो भी ये क्या है? ये लेटर बॉक्स है ना। तो आपने जैसे भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया,
तो मतलब अभी आप नहीं समझ पा रहे कि भगवान साक्षात हैं, तो भगवान को कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसी प्रकार है, जैसे लेटर बॉक्स में आपने लेटर डाल दिया, तो लेटर डाल दे तो आप कहोगे भाई लेटर तो चला गया, तो बेकार हो गया लेटर, हमें तो जिसको देना था वहाँ तो गया ही नहीं, वो चला जाएगा और आपके मित्र तक वो लेटर पहुँच जाएगा। उसी प्रकार से भगवान के धाम तक आपका प्रणाम नमस्कार पहुँच जाएगा। हरि बोल। तो जो है बहुत से लोग हैं लेटर बॉक्स में आते हैं अपना अपना पत्र डालने के लिए, तो यहाँ भी बहुत से लोग आए दर्शन कर रहे हैं भगवान का, तो क्या कर रहे हैं, लेटर बॉक्स में अपनी भावना जो है डाल रहे हैं। तो भगवान क्या है, लेटर बॉक्स के रूप में खड़े हैं। तो आपकी बात का, आपकी भावना का भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी भावना वहाँ तक भगवान तक पहुँच रही है। हाँ, तो ये भी जो है एक अनुभूति है भगवान की, कि भगवान मंदिर में नहीं है। हाँ, जैसे लेटर बॉक्स में आपका वो जो है, जो बम्बई में रहने वाले मित्र हैं, लेटर बॉक्स में तो नहीं है, लेकिन बम्बई रहने वाले मित्र को आपने लेटर डाला, तो लेटर बॉक्स में डाल दिया तो पहुंच जाएगा जो बम्बई में आपका मित्र रहता है। उसी प्रकार से आप भगवान तो जो है वैकुंठ में है, लेकिन यहाँ लेटर बॉक्स उनका जो है ये क्या है, अथॉराइज्ड लेटर बॉक्स। तो भगवान के अर्चा विग्रह हैं जो प्रामाणिक अर्चा विग्रह हैं, शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिक हैं, तो ये जो है लेटर बॉक्स की तरह काम करते हैं। तो आप जो है जो भी अपनी सेवा आप दे रहे हैं, अपनी प्रणाम और अपनी पूजा की भावना आप जो है दे रहे हैं, तो लेटर बॉक्स के माध्यम से पहुंच जाएगा, भगवान के धाम तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है तो ये भगवान की पूजा करके उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। तो आपको उन्नति मिलेगी, क्योंकि भगवान तक पहुँच रही है आपकी, आप चाहे जाने या ना जाने। कई बार आप जो है अपने मित्र को आपने पत्र भेज दिया पर आप भूल गए, लेकिन मित्र के पास पत्र मिला, उसके बाद फिर वो जो है जवाब देगा तो आपको बड़ी खुशी होगी कि देखो मैंने उनको जो पत्र लिखा था उन्होंने पढ़ लिया और जवाब भी भेजा है। तो भगवान फिर जवाब भेजते हैं, भगवान जवाब भेजते हैं। तो आपने जो लेटर बॉक्स में डाला पत्र, तो लेटर बॉक्स से नहीं निकलता है जवाब आता है दूसरे माध्यम से। उसी प्रकार भगवान जो है आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो दूसरे प्रकार से देते हैं, किसी की भी माध्यम से भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, 9 सिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। शुरू में, बिल्कुल शुरू में मंदिर की पूजा बहुत आवश्यक है। भगवान की भक्ति करना, पूजा करना आवश्यक है। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 6:23 हुई है। यस् देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्ते कथता ह्यर्था प्रकाशनते महात्मना, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है, वो भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। मतलब क्या है, अपने मानसिक चिंतन के द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, आपको विधि का पालन करना होगा। तो विधि का पालन क्या है कि जैसे यहाँ भगवान के अर्चा विग्रह हैं, आपने प्रणाम किया, आपने जो है पूजा की, आपने दान किया, है ना। तो वो जो है प्रामाणिक विधि है भगवान को जो है भगवान की सेवा करने की प्रामाणिक विधि। अपने मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं। अब मानसिक चिंतन क्या है, कई लोग बोलते हैं जो तुम्हें ठीक लगे वही ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं लोग, जो अपने को ठीक लगे वही करो, यह मत तत्पर, जो आपका मत है वही उसी में चलो। तो इस तरह से कभी भी आप जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं,
मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। तो प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक आचार्य हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने जो है हमें विधि बताई। तो क्या विधि बताई? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। अब 16 नाम ही आपको बताए जा रहे हैं कि 16 नाम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। आप कहेंगे नहीं, हम 16 नाम नहीं करेंगे, हम तो 15 नाम का जप करेंगे, हम 17 नाम का जप करेंगे, हम किसी भी नाम का जप करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। 16 नाम विशेष, वैसे तो भगवान के सभी नाम पवित्र हैं, कोई अंतर नहीं है, सभी नाम कोई भी नाम किसी भी समय आप लीजिए, राम, नरसिंह, मुकुंद, मुरारी, सब नाम जो है भगवान के पवित्र हैं। लेकिन फिर भी संख्या पूर्वक आपको 16 नाम का जप करना अनिवार्य है। तो अगर आपको प्रामाणिक विधि बताई जाती है कि इसका जो है आप जप करिए, है ना, तो आप जो है अगर नहीं मानते तो फिर जो है भक्ति का शुभारंभ कर पाना कठिन है। अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, तू का मतलब है यहाँ भगवान तू कहते, भक्तियाँ तू न, किंतु भक्ति के द्वारा है, अनन्य भक्ति के द्वारा। तो तू का प्रयोग विशेष रूप से ये सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही किसी को समझने में सफल हो सकती है। तू किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा। आगे कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए। तो अर्जुन को भगवान ने पहले अपना रूप दिखाया था। कैसा रूप? विश्व रूप दिखाया, अनंत बाहुं, अनंत भुजाएं, विश्व रूप दिखाया। उसके बाद फिर भगवान ने अपना रूप चतुर्भुज दिखाया, है ना। क्रम से भगवान जो है विश्व रूप से अगर जब परिवर्तन होता है तो चतुर्भुज रूप में परिवर्तन होता है, और चतुर्भुज रूप से फिर द्विभुज रूप में परिवर्तन होता है। तो अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। भगवान का जो विश्व रूप है, इस रूप में, भगवान के विश्व रूप में आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? भगवान विश्व रूप में तो जो है क्या होता है, थोड़ा भय पैदा होता है ना, थोड़ा भय पैदा होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि विश्व रूप में जो है आप जो है भगवान की सेवा नहीं कर सकते। नारायण का चतुर्भुज रूप और कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत और दिव्य हैं। ये दो रूप है, शाश्वत और दिव्य हैं। जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ, है ना। भगवान ने विश्व रूप क्यों दिखलाया अर्जुन को? अर्जुन को किसने दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं भी तो भगवान हूँ, जैसे कृष्ण भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तो आपके पास उस समय उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? कि कृष्ण भगवान है तो अपना विश्व रूप दिखाया उन्होंने। अगर आप भगवान हैं तो अपना विश्व रूप दिखाओ। भगवान ने विश्व रूप इसलिए दिखाया, है ना। पिछले श्लोक में ना शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। ना हम वेदैर, ना शब्द का भगवान ने 4 बार प्रयोग किया है। तो पहला प्रयोग किया है कि वेदों के द्वारा मुझे नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब अपने पांडित्य का गर्व नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान के आगे मान लो हम मंदिर में खड़े हो जाएं और ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाएं भगवान के सामने, है ना, और आप कहें कि भगवान अब मुझको जो है आपको प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी गीता के 700 श्लोक जानता हूँ, है ना। तो अगर आप अपने पांडित्य का गर्व करते हो तो आप भगवान को देख नहीं सकते। भगवान यहाँ सामने खड़े हैं, फिर भी आप भगवान को नहीं देख सकते। भगवान के प्रति आपको जो है कुछ है वो नहीं मिलेगा, देखने का आनंद नहीं आएगा।
देखने का सुख नहीं मिलेगा। तो भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना भगवान को देखने का कोई सुख नहीं मिलता है ना। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पांडित्य का कर्म नहीं करना चाहिए, उसे किसी की भक्ति करनी चाहिए, तभी वो भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। टीका लिखो, भगवान भगवत गीता की टीका लिख सकते हो, लेकिन तब जबकि आपको जो है कृष्ण की भक्ति आप करते हैं तब आप टीका लिख सकते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है अपनी टीका को जो है प्रमाणित किया कि हमने जो टीका लिखी है तो हम कृष्ण का जो है कितना नाम लेते हैं डेली, उस आधार पर हमारी टीका सही है। प्रभुपाद ने कहा भक्ति, क्योंकि कृष्ण की भक्ति कैसे होती है? कलयुग में नाम के द्वारा भक्ति होती है। तो अगर आप टीका लिखते हैं तो आपको कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, और कृष्ण की भक्ति करना है तो माला पर जप करना जरूरी है। माला पर जप करना जरूरी है, क्योंकि नाम के द्वारा ही कृष्ण की भक्ति होती है। आगे कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे ये सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप और अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत हैं। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे पहले कृष्ण 2 भुजाओं के हैं, उसके बाद 4 भुजाओं के हो गए, फिर विश्व रूप में, है ना। तो 2 भुजाओं से ही चतुर्भुज रूप हुआ। तो द्विभुज रूप में भगवान आदि पुरुष, सब अवतारों के आदि हैं। विष्णु के भी आदि हैं, श्री कृष्ण हैं द्विभुज रूप में। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जो निर्विशेष भगवान को मानते हैं कि निर्विशेष हैं, निर्विशेष का मतलब है कि कोई व्यक्ति नहीं, निराकार, भगवान को निराकार मानते हैं, वो तो बहुत ही दूर है, बहुत दूर है, भक्ति से बहुत दूर है। आगे जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है, और जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, और जिनके श्वास और प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते और प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है ना। तो ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का चतुर्भुज रूप जो महाविष्णु है ना। तो ये महाविष्णु भी जो है जब उनकी श्वास बाहर निकलती है तो अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड तो ये है जिसमें हम बैठे हुए हैं। कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? 50 करोड़ योजन का है। 50 करोड़ योजन में 12 से गुणा करें तो किलोमीटर आएगा। 50 करोड़ योजन में 12 से गुणा करें तो किलोमीटर आएगा। कितना होगा? 50 गुणे 12 600 करोड़ किलोमीटर का ब्रह्मांड है। 600 करोड़ किलोमीटर का ब्रह्मांड है। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की श्वास से निकलते हैं। किनकी श्वास से? महाविष्णु, 4 भुजाओं के हैं। महाविष्णु की श्वास से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं जब श्वास निकलती है। और जब श्वास अंदर जाती है तो सब ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, है ना। ये भी भगवान के अंश हैं, यानी कृष्ण के अंश हैं। विष्णुर महान सही कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। वे महाविष्णु भी कृष्ण के एक विशेष कला है। जैसे ब्रह्म संहिता में 5:48 कहा गया है, यस्य काल मथावलंब जीवन दिलो में विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं और पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप में हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे। भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए? भगवान के साकार रूप में भगवान की पूजा करना चाहिए, निराकार के रूप में नहीं।
भगवान को निराकार मान करके पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान को साकार मान के पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवद गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनीय उपनिषद में एक एक निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वे परम दैवतम, कृष्ण भगवान हैं। गोपाल तापनीय उपनिषद 1:3। एको वशी सर्वगा कृष्ण इदिया, वे कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एको भी सन बहुधा योग भाति, कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी 1:21। ब्रह्म संहिता 5:1 का कथन है ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, ये समस्त कारणों के कारण हैं। तो प्रभुपाद ने कई शास्त्रों से बताया, गोपाल तापनीय उपनिषद से बताया और ब्रह्म संहिता से बताया। अन्यत्र भी कहा गया है यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है और वो कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब ये कहा गया है कि ये कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अभी तो साक्षात भगवान है। एते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने अवतार हैं वो कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारों के अवतारी हैं। ये भागवत में बताया गया है। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत्। ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। कृष्ण कह रहे मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदि ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। 10वें अध्याय का 2वां श्लोक। अहम आदि ही देवानाम, सब देवताओं का आदि हूँ। कृष्ण से भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करते हैं परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान। अर्जुन ने कहा है, ये श्लोक संख्या 12। अर्जुन जब कहते हैं ये श्लोक संख्या 12 है। किसी के लिए क्या कहते हैं अर्जुन? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वो उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण रूप है। आदि रूप क्या है? कृष्ण रूप है। क्यों? कृष्ण के रूप में भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, तो भगवान का आदि रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ये ईश्वर का आदि रूप नहीं है। जो अपने को भगवान जो है बताते हैं, उनको उनका मुंह तोड़ने के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया कि तुम भगवान अपने को अगर कहते हो तो ये रूप दिखलाओ, है ना। तो भगवान का वो विश्व रूप वो नहीं है कि भक्तों को जो है वो प्रिय होता है। तो भक्त लोग जो है भगवान के विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं करते। भगवान का आदि रूप भक्तों को सबसे प्रिय है। आदि रूप कौन सा है? गोविंदम आदि पुरुषम तम भूमिजान, बंसी विभूषित करान, बंसी धारण किए हैं। तो ये जो है प्रेम का जो है केंद्र है, प्रेम का विषय है। यही
ये ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं, है ना। तो भगवान से प्रेम करते हैं विभिन्न दिव्य संबंधों में। जैसे कोई भक्त भगवान को अपना पुत्र मानता है, भगवान को अपना पुत्र मानता है, अगर भगवान उसको अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो भक्त जो है फिर जो है वो बड़ा भ्रांत हो जाता है। जैसे माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं और मुंह में जब पूरा ब्रह्मांड देखा तो माता यशोदा जो है मतलब भयभीत हो गई। तो जो भक्त भगवान को अपना पुत्र मानते हैं या भगवान को अपना स्वामी मानते हैं या भगवान को अपना सखा मानते हैं तो उनकी रुचि जो है भगवान के उस रूप में होती है, अपने सखा के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, ऐसी रुचि होती है ना। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को ये विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। अर्जुन क्या है, क्या कहते हैं कि मैंने पहले नहीं देखा था आपका विश्व रूप, तो देख करके हर्षित हो रहा हूँ, परंतु भयेन चाप्र व्यथितम मनो में, मेरा मन भय से व्यथित है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। अभी तो उन्हें भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वे भी कोई सामान्य व्यक्ति ना थे, इसलिए ये विश्व रूप से मोहित नहीं हुए। ये रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति में लगे हैं उनको दो भुजाओं का जो कृष्ण रूप है वो प्रिय है। दो भुजाओं के बालक हैं तो नंद यशोदा के लिए वो बहुत प्रिय है। कृष्ण दो भुजाओं के बालक हैं। अर्जुन को जो है कृष्ण का रूप बहुत प्रिय है। कृष्ण दो भुजाओं के मित्र हैं, दो भुजाओं वाले मित्र हैं अर्जुन के, है ना। तो भगवान जो है कृष्ण के रूप में सभी भक्तों की सभी प्रकार के संबंधों की पूर्ति करते हैं। भगवान के साथ में 5 प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो शांत रस में संबंध होता है। शांत रस में कैसा संबंध होता है कि वे मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, रक्षक हैं और मैं उनकी शरण में सुरक्षित है। तो शांत रस। और दास रस में क्या है? दास रस में वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, तो मुझे जैसी आज्ञा दें वैसा मैं कार्य करूँगा, तो वो दास रस है। शांत दास। फिर सख्य रस। सख्य रस में क्या होता है कि वो कृष्ण मेरे सखा हैं, तो सखा भाव में कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति हो, सख्य रस। फिर वात्सल्य रस में क्या होता है कि कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, तो पुत्र के रूप में कोई कृष्ण में आसक्त रहते हैं। और कोई माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम करते हैं, है ना। तो उनकी सखियाँ हैं, कृष्ण की सखियाँ हैं, तो माधुर्य भाव में कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण को अपना पति मानती हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है यहाँ पर आज के श्लोक में जो बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझको कोई जान सकता है, देख सकता है और मेरी लीला में प्रवेश कर सकता है ना। तो 3 बातें जो है भगवान ने अपने बारे में बताई जो भक्ति के द्वारा ही हो सकती है और दूसरे 4 प्रकार से नहीं हो सकती। अब कोई किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? जी बोलिए। हैंड माइक नहीं है, जोर जोर से बोलो। आपने अनन्य भक्ति बोला। अनन्य भक्ति, भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे जान सकता है, देख सकता है और लीला में प्रवेश कर सकता है। अनन्य भक्ति का क्या मतलब है, कौन बताएगा? अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? हाँ जी हाँ, माता जी आगे आइए, आगे
वो हैंड माइक नहीं है ना। भगवान कृष्ण की ही भक्ति। अनन्य का मतलब है अन्न और अन्य से अनन्य बना है। अनन्य शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो अन्न फिर अन्य। अन्न का मतलब नहीं, अन्य का मतलब दूसरा, कोई दूसरा नहीं। तो कृष्ण की भक्ति करने का मतलब है कि हम फिर दूसरों की भक्ति नहीं करते, कृष्ण की भक्ति करते हैं और किसी की भक्ति नहीं करते। भक्ति के केंद्र जो है कृष्ण है। हम तो भाई सबको मानते हैं। क्या लोग कहते हैं हम तो सबको मानते हैं, हम गणेश जी को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, काली जी को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। तो क्या होगी ये? अनन्य भक्ति नहीं है। आप कृष्ण के साथ में हैं, अन्यों की भी भक्ति कर रहे हैं। तो गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, हाँ, कामैस्ते हृदयाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया आपका, कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया तो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। लेकिन अन्य देवता की शरण नहीं लेना, हमें अन्य देवता की शरण नहीं लेना, हमें कृष्ण की शरण लेना है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अनन्य भक्ति का क्या मतलब है? माता भी जो है भगवान है, चाहे कृष्ण का हो, राम, किसी रूप में भी, तो कृष्ण ही मेरी माता है, कृष्ण ही मेरे पिता हैं, कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही मेरे सखा हैं। फिर क्या है? मत पिता रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र हो गया। तो वही सर्वस्व मेरे वही हैं। ना अन्यम जाने, अन्य को नहीं जानता मैं, नैव जाने, जानता ही नहीं, न जाने, नहीं जानता। अनन्य का क्या मतलब है? अन्य को ना अन्यम जाने, अन्य को नहीं जानता मैं, कृष्ण को ही मैं जानता हूँ कि मेरे पिता हैं, माता हैं और सखा हैं। अन्य को मैं नहीं जानता। न अन्यम जाने नैव जाने, जानता ही नहीं हो, न जाने, नहीं जानता। क्या हो गया? और अन्य को मैं नहीं जानता कि अन्य भी मेरा कोई है, बंधु है ना। तो ये अन्य को, अन्य की शरण नहीं लेना, तो केवल कृष्ण की शरण लेना। इसलिए भगवान गीता के अंत में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र शरण में आओ। तो अब सबकी शरण में नहीं जाना। भगवान कह रहे हैं ना कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ। तो क्या है? माम एकम शरणम, मेरे मुझे एक की शरण में आओ, यानी अन्य की शरण में नहीं जाना। एक आप कहेंगे नहीं हम कृष्ण की भी शरण लेंगे और शंकर जी की भी शरण लेंगे, हम दोनों की शरण लेंगे। कृष्ण क्या कहते हैं? सब धर्मों का त्याग करो। सब धर्म का मतलब है इनकी भी शरण लो, इनकी भी शरण लो, सब धर्मों का त्याग करो, केवल मेरे शरण में आना। अरे नहीं भाई, हम तो जो है और दूसरे देवताओं की भी शरण में जाएंगे, हम तो शंकर जी की भी शरण में जाएंगे, दुर्गा जी की शरण में जाएंगे, गणेश जी की शरण में जाएंगे, कृष्ण की भी शरण में जाएंगे। कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को त्यागो। आपका हमारा धर्म है, ये भी धर्म है, शंकर जी की पूजा करो, हमारा ये भी धर्म है कि गणेश जी की पूजा करो, हमारा धर्म है इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो। भगवान के सब धर्मों का त्याग करो, केवल एक मेरी शरण में आओ। अनन्य का मतलब समझ गए? हाँ, क्या है? जोर से बोलो। देर लग रही है, आप बोलो। तो जी मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो मैं 12 वर्ष के अंदर मैंने पढ़ा था, तो पार्वती माँ और शिव भगवान वहाँ से जा रहे थे। वो बहुत लंबी बात है। प्रश्न हम करना चाहिए, छोटा प्रश्न करना चाहिए, लंबा प्रश्न नहीं करना चाहिए। आपका प्रश्न बता दीजिए। माइक मुझे 2000 चालू करो। काम नहीं करती।
वो बैटरी डाउन हो गई क्या? अच्छा जोर से बोलो। हैं? हाँ, भगवान की पूजा से सब देवताओं की पूजा होती है। हैं? तो यथा ही स्कंद शाखा नाम तरुर्मूलावसेचनम, जैसे वृक्ष की तना और शाखाओं का सिंचन हो जाता है मूल का सिंचन करने से, जड़ का सिंचन करने से वृक्ष की तना और शाखाओं का सिंचन अपने आप हो जाता है। एवं आराधनम विष्णु, उसी प्रकार विष्णु की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है और अपने भी आराधना हो जाती है। तो कोई मतलब वो चीज़ नहीं है कि भाई हम सबकी आराधना करें। हैं? आप जड़ में आप पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में पानी जाता है, अलग अलग शाखाओं में पत्तियों में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति करने से सब देवताओं की पूजा प्रसन्नता हो जाती है, हमें अलग से उनको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बढ़िया।